पिछले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा हो रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि जब साहित्य के इतिहास की शिक्षा शुरू होती है तो समय के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो आवश्यकता है वो सभी को महसूस होने लगी, चाहे वो छात्र हों चाहे अध्यापक हों। अपने समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उस नोट्स को लेकर और जो अपने तत्कालीन समय में जितनी सामग्रियों को वो ले सके, जो उनके समय में उपलब्ध थी, उनके आधार पर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना करते हैं। परंतु उनके पहले की परंपरा से वह कई मायनों में भिन्न है। वो क्यों भिन्न है? क्योंकि सिर्फ कवियों का परिचय इस हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने नहीं दिया है। लगभग 1000 कवियों का, 1000 रचनाकारों का अपने साहित्य के इतिहास में वो स्थान देते हैं और सब पर आलोचनात्मक दृष्टि से कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। कुछ पे बहुत ज़्यादा विस्तार से उन्होंने चर्चा किया है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में वे लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांप्रदायिक परिस्थिति के अनुसार होती है। लगभग 900 वर्षों के साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी नाम देते हैं, वो संवत 1050 से 1375 तक इसका निर्धारण करते हैं। फिर पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल का नाम देते हैं, वो संवत 1375 से 1700 तक का। फिर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं और 1700 से 1900 विक्रम संवत तक इसका काल निर्धारण करते हैं। और आधुनिक काल, जिसे वे गद्य काल कहते हैं, उसे 1900 से अब तक के काल विभाजन में वे रखते हैं। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में अपना नाम जोड़ते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उसके बाद सबसे बड़ा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है, जिन्होंने साहित्य के इतिहास को लेकर लगभग 3 प्रयास किया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आती है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के नाम से 1952 ईस्वी में आती है। और सबसे प्रसिद्ध और सुचिंतित लेख आदिकाल को लेकर, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में वे लिखते हैं। उसके बाद एक लंबी परंपरा शुरू होती है हिंदी साहित्य के इतिहास की, जिसमें गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लेकर आते हैं सन 1954 ईस्वी में। कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद उसकी अगली कड़ी के रूप में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लेकर आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आते हैं और उनकी पुस्तक को, उनके इतिहास की इस पुस्तक को रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का बढ़ाव कहा जाता है। उसके बाद कई इतिहास परंपरा, जो इतिहास लेखन की परंपरा थी, उसका विकास हुआ और समय समय पर कई लेखक विद्वानों ने, जिसमें बच्चन सिंह का भी नाम आता है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास करके। तो ऐसे कई जो विद्वान हैं वो समय समय पर हिंदी साहित्य
इतिहास लेखन की परंपरा को समृद्ध करते गए और कुछ न कुछ नया नया उसमें जोड़ते गए। तो ये तो रही हिंदी साहित्य इतिहास की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। धन्यवाद।